हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, यानी हमने डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज हमने डिस्कस करने वाले शायद डायनेस्टी के बारे में। एंड अब तक हमने जो दिल्ली सल्तनत की जैसे कौन सी एक बार रिकल करना जो हमने डिस्कस करी है। हालांकि ध्यान में रखना, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बता दूँ, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ये 1200, ध्यान में रखिएगा, 1206 से शुरुआत हो रहा था, जो हमने डिस्कस करते किसके द्वारा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। क्या हमने सारे के सारे एक बार रिकल कर ले, ठीक है, रिकल कर लेते हैं। 1526 में ये एंड होने वाला है, जो इब्राहिम लोदी के द्वारा, जो बाबर के आने से, पता ही होगा ना, जो मुगल एम्पायर रहे। एंड ये जो कि दिल्ली सल्तनत पूछे तो वो 1206 से लेकर 1526, जो ध्यान में रखना। फास्ट हमने डिस्कस की थी कैसे, हम बस ट्रिक ध्यान में रखना, वो जो हमने याद रखी थी ट्रिक क्या रहे, गुल खेले तो सांस लो, बस सांस ले लो। गुल मतलब गुलाम डायनेस्टी, क्या हो गया, गुलाम डायनेस्टी। क्लियर। गुलाम डायनेस्टी में हमने जो कि इनके जो कार्यकाल 30 नहीं है, इनके जो टाइम लेंथ पूछे तो वो है 1290 से लेकर 1290 नहीं है, माफ़ करिएगा, 1290 तक ख़त्म हुई है, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक ख़त्म। एंड ये जो एस्टेब्लिश करवाया गया था किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके द्वारा स्थापना करवाया गया था। एंड जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्थापना करी है, इन्होंने जो चौघन खेलने के समय में इनका डेथ हो जाएगा, कौन सी ईयर में, वो 1210 में डेथ हो जाएगा। इसके बाद काफ़ी बातें रहे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्थापना करी थी, किसका फाउंडेशन स्टोन जो एस्टेब्लिश करी थी वो है कुतुब मीनार की। ध्यान में रखना, कुतुब मीनार की अभी के टाइम में हाइट पूछे तो वो 73 मीटर, एंड एग्जैक्टली पूछे तो 72.5 मीटर, बस ध्यान में रखना। एंड इसके जो कि इन्होंने नींव रखी थी, इसके बाद जो ये कंप्लीट करवाया गया था वो इल्तुतमिश था। काफ़ी बातें रहे। एंड इसके बाद जो कि जो बात कर रहे हैं गुलाम डायनेस्टी है ना, इसके सारे आपको बता देता हूँ। वो जो ख़त्म हुए, यानी जो गुलाम डायनेस्टी की ख़त्म हुए, वो कौन सी ईयर में ख़त्म हुए, बता सकते हो। वो जो ख़त्म हुए वो शमासुद्दीन क्वामर्स रहे। कौन रहे, शमासुद्दीन क्वामर्स। क्लियर। ध्यान में काफ़ी बातें रहे। एंड इनके द्वारा ख़त्म हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बाद जो इल्तुतमिश रहे, इन्होंने जो चालीसा की स्थापना करी थी, 40 मेंबर की स्थापना करी थी। इसके बाद जो कि 40 मेंबर को जो ख़त्म करी अगर पूछे तो वो बलबन था, है ना, जो बलबन। एंड ये जो शमासुद्दीन क्वामर्स पूछे थे, ये बलबन की जो कि ग्रैंड सन था। क्लियर सारे के सारे। हमने डिस्कस करेंगे अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत पूछे तो ये जो खिलजी डायनेस्टी ये देख रहे हो, गुल खेले मतलब खिलजी डायनेस्टी, बस ध्यान में रखना, हमें बस याद रखना है कैसे भी करके। ये 1290 से लेकर 1320 में ख़त्म होने वाला है। जो स्थापना करी थी बताना, ये इसकी स्थापना किसने करी थी, एक तो रहे जलालुद्दीन खिलजी, यस, जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने स्थापना करी थी। एंड जो ये ख़त्म हुए, मतलब जो लास्ट रूलर रहे वो था कुतुब अल दीन मुबारक शाह। क्लियर। कुतुब अल दीन मुबारक शाह। एंड और बात करें जो ये तो ख़त्म हुई जो कि खिलजी डायनेस्टी। एंड जो डिस्कस करें तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। तुगलक डायनेस्टी वो जो इसके जो शुरुआत पूछे तो तुगलक डायनेस्टी की पहले शुरुआत आपको बता देता हूँ। वो 1320 से हमने डिस्कस करी थी ना, 1320 से लेकर 1413, या फिर आपको ज़्यादातर प्लेसेस में ये 1440 भी देखने को मिल सकता है। ये ध्यान में रखना, बस इतना पर्टिकुलरली, इतना जो एग्जैक्ट डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना। एंड इसके जो शुरुआत करवाया गया था जो तुगलक डायनेस्टी की, वो था गाजी मलिक। आपको पता ही होगा इसके बारे में, जो तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस करें ना, वो था गाजी मलिक। और जो ख़त्म हुए ना वो रहे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन रहे, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। क्लियर।
अब जो हमने डिस्कस करने वाले हैं वो है सायद डायनेस्टी के बारे में, यानी जो सायद डायनेस्टी के बारे में तो हमने डिस्कस करें। लास्ट जो हमने डिस्कस करें वो है लोधी डायनेस्टी, वो हमने कल ही डिस्कस करेंगे। बस ध्यान में रखना, जो भी डिस्कस करेंगे ना बस आपको यहीं पे याद रखना है कैसे भी करके, बस बार बार रिवाइज करना सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादा सिलेबस कवर करने से बेहतर है आप जो भी पढ़ रखिए इससे क्लियर करना, इससे सारे के सारे पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर करके रखना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमने डिस्कस कर रहे थे पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ लोधी डायनेस्टी के बारे में। जो लोधी डायनेस्टी की स्थापना पूछे तो वो बहलोल लोधी स्थापना करने, बहलोल लोधी, बहलोल BHALOL, बहलोल लोधी। एंड जो लास्ट रूलर पूछते तो वो है जो बाबर के साथ जो वाटेल हुआ, कौन सी, इब्राहिम लोधी। यस, इब्राहिम लोधी एंड देन बाबर, जो 1526 में बैटल होने वाला है, ये हमने कल डिस्कस करेंगे। बस अब जो हमने डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फाउंडर ऑफ सातिया नहीं, सायद डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस करें। सायद डायनेस्टी जो कि इसकी स्थापना करवाया गया था। ये सारे के सारे PPT जो टाइपिंग की जा रहा है ना, ये मोबाइल में ही एक एक करके वर्ड टाइपिंग कर जा रहा है, इसलिए ये पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब मैंने सही टाइप कर रहा हूँ फिर पता नहीं ये कैसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं। अगर आपको किसी को इसके बारे में आइडिया है तो बताना। ये जो सारे के सारे एडिटिंग किया जा रहा है ना, ये सारे के सारे जो क्या रहा है, जो पावर पॉइंट रहे ना, जो MS पावर पॉइंट, वो मोबाइल में डाउनलोड करके वो सारे के सारे टाइपिंग किए जा रहे हैं, फिर पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। बस बताना किसे, अगर आपको किसको भी इसके बारे में आइडिया है तो बताना। एंड देखते हैं जो कि सायद डायनेस्टी के जो फाउंडर पूछे तो वो है खिजरी खान, यानी ऑप्शन बी तो राइट आंसर खिजरी खान, क्लियर। एंड इनके जो टाइम लेंथ, ये सारे के सारे भी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड खिजरी खान, एंड जो कि बात करें किसके बारे में, खिजरी खान। एंड बात करें जो इन्होंने खिजरी खान या फिर इनके भी और एक नाम रहे, और इन्हें भी जो कि मुबारक शाह II कहा जाता था, मुबारक शाह II, क्लियर। इन्हें मुबारक शाह II कहा जाता था। एंड इन्होंने टाइटल अज्यूम करी थी वो है रायत-i-अल्लाह, रायत-i-अल्लाह इन्होंने जो कि टाइटल अज्यूम करी थी। एंड एक याद आ रहा है जो बलबन ने जो टाइटल अज्यूम करी थी क्या था, वो था जो शैडो ऑफ गॉड है ना, आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बलबन के बारे में। एंड इन्होंने जो चालीसा की ख़त्म करी थी, हालांकि जो बलबन था वो भी एक चालीसा में इंक्लूड था। जैसे कि आपको पता है जो अल्टूनिया रहे, अल्टूनिया जो राजिया के एगनेस्ट में जो रिवोल्ट कर दी थी, एंड इसके बाद जो कि अल्टूनिया ने राजिया से शादी कर लिया, एंड इसके बाद इन्हें जो ख़त्म कर दी थी, हत्या कर दी थी जो इनके ब्रदर ने मिलके, काफ़ी बातें रहे। हमने तो सारे सारे डिस्कस कर रखी है, ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं पता तो वो भी वीडियो देख लेना, एक एक करके सारे के सारे हमने एक एक करके ही डिस्कस कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। ज़्यादा टॉपिक कवर करने से बेहतर है जो हमने डिस्कस कर रखी है वो पहले क्लियर करना सबसे महत्वपूर्ण है। यस। एंड खिजरी खान इसकी स्थापना के लिए इसे मुबारक शाह कहा जाता है। एंड इन्होंने जो टाइटल एज्यूम करी थी वो है रायत-i-अल्लाह, जो कि टाइटल एज्यूम करी थी। एंड इनकी जो कि शान पूछे तो मतलब ये जो शान था ना, खिजरी खान कौन था, वो असल में जो शान था जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, पता ही होगा ना जो अलाउद्दीन खिलजी कौन है, जो खिलजी डायनेस्टी रहे, ध्यान में रखना। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका शान था, ध्यान में रखना, जो खिलजी डायनेस्टी की था। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं और क्या बातें रहे, डिटेल में रहे, पहले देखते हैं। खिजरी खान जो कि रिजाइन 28 मई 2000 जो कि 1440 20 मई 1421 तक रहे इन्होंने, ध्यान में रखें। इनकी जो कार्यकाल रहे 1440 से लेकर 1421 तक रहे, ध्यान में रखना। जो तुगलक डायनेस्टी खत्म कौन सी ईयर में हुई है, 1430, ध्यान में रखना। जो 1430 में ख़त्म हुए, या फिर आपको पता है ना 1440 में मिल सकता है, ध्यान में रखना। ये दोनों के दोनों 1414 जो कि इसका मतलब मैंने जब चेक किया जो ज़्यादातर सोर्सेस में ये 13 भी लिखी हुई है और भी कहीं पे ये 14 भी लिखी हुई है, बस ध्यान में रखना। आपको जो भी बातें रहे वो भी बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। एंड वाज द फाउंडर ऑफ द सायद डायनेस्टी, जो कि इन्होंने सायद डायनेस्टी के फाउंडर थे, कौन थे, खिजरी खान। यस। द फोर्थ रूलिंग ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज द नॉर्थ ऑफ द इंडिया सून आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द टिमूर, जो टिमूर जो इन्वेजन करी थी, पता ही होगा ना, टिमूर ने इन्हें जो कि अपॉइंटमेंट करी थी। देखते हैं तुगलक डायनेस्टी की बात तो ये रहे।
एंड देखते हैं सेकंड पर, हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ द शाहिद डायनेस्टी, बताइए। शाहिद नहीं है, पता नहीं ये क्यों ऐसे हो रहा है। शाहिद डायनेस्टी के जो मतलब सेकंड रूलर थे वो कौन थे, वो थे मुबारक शाह, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुबारक शाह। क्लियर। इनके कार्यकाल पूछे तो मुबारक शाह की वो था 1421 से लेकर 1434 तक, यस इनकी कार्यकाल रहे। एंड ध्यान में रखना। एंड बात करें जो मुबारक शाह रहे, इनकी कोई भी सन नहीं था, मतलब ही हैज़ नो सन, इनके कोई भी सन नहीं था, इसलिए जो कि इनकी जो निफ्यू रहे यानी जो भतीजा रहे वो बने निफ्यू। जो निफ्यू थे वो कौन थे, वो है मोहम्मद शाह। ध्यान में रखना, मोहम्मद शाह जो कि सक्सेड करके वो बने थे, निफ्यू थे, ध्यान में रखना, जो कि मुबारक शाह के बाद जो बने वो जो कि मोहम्मद शाह बने। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है, जो कि मोइजुद्दीन मोहम्मद मुबारक शाह, ध्यान में रखना। इसके बाद जो बने, मतलब किसके बाद, जो सेकंड रूलर बने, यानी जो किसके बाद, खिजरी खान के बाद। देखिए फास्ट रहे खिजरी खान, नेक्स्ट जो रहे वो है मुबारक शाह। इसके बाद मुबारक शाह के कोई भी सन नहीं है, इसलिए जो कि जो इन्होंने जो बनाई थी वो था निफ्यू, इनके जो निफ्यू एक रहे यानी जो भतीजा वो है मोहम्मद शाह। क्लियर सारे के सारे। देखते हैं व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द शाहिद डायनेस्टी, बताइए शाहिद डायनेस्टी कैपिटल। अगर कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है तो बताइए, जो फर्स्ट जो इसकी स्थापना यानी जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, दिल्ली सल्तनत की किसने नींव रखी थी, वो है कुतुबुद्दीन कुतुब QUTUB कुतुब-उद-दीन ऐबक, है ना। जो आपको पता ही होगा जो कुतुब मीनार है ना, असल में कुतुब मीनार जो किससे लिए डेडिकेटेड है, वो है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यस जो बख्तियार काकी, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, क्या करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के मतलब बख्तियार काकी के लिए ये बनाया था। एंड बात करें जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, वो जो कि खरीद कर लाए थे किसने, मोहम्मद घोरी ने, यस मोहम्मद घोरी कौन थे, मोहम्मद घोरी जो अटैक करी थी जो फास्ट जो बैटल ऑफ तरीन, यानी हमने डिस्कस करें 1900 माफ करिए 1100 जो 91 की बात है, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरीन TARIN जो तरीन है, ये है सेकेंड बैटल एंड जो फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन में जो पृथ्वीराज चौहान जो कि जीतने वाला है, एंड इसके बाद जो सेकेंड बैटल ऑफ तरीन है वो हार जाएगा, यानी जो जीतने वाला है वो है मोहम्मद घोरी। इसलिए क्योंकि जो इनके जो काफ़ी जो मतलब जो चलबाजी जो भी रहे ना, मतलब इनके जो युद्ध नीति जो रहे वो जयचांद ने जो कि बता दी होगी, जो किससे, मोहम्मद घोरी से, पता ही होगा इसके बारे में आपको। इसके बाद बैटल ऑफ चंदाबर रहे 19 जो कि 1194 से 94 या फिर 93 भी ध्यान में रखना, जो कि बैटल ऑफ चंदाबर देखने को मिलने वाला है। क्लियर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ शाहिद डायनेस्टी, हमने डिस्कस करें कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी वो था लाहौर। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, मोहम्मद घोरी की जो कि एक स्लेब थे। क्लियर। एंड देन जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इन्होंने जो मोहम्मद घोरी की एक बेटी थे यानी जो डॉटर रहे, इन्हें शादी करी थी। क्लियर। एंड जो कि ये सन इन लव बने। इसके बाद इन्हें जो कि इनके जो इन्हें जो लाहौर रहे ये छोड़कर इन्हें चले गई थी, किसने, जो मोहम्मद घोरी रहे। क्लियर। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो बने थे वो था इल्तुतमिश भी इनकी जो बेटी रही, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की इनकी बेटी को शादी करी थी। क्लियर। एंड इसलिए जो कि इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्लेब की स्लेब कहा जाता है ना, स्लेब की स्लेब। और एक याद आ रहा है, बताना जो पितृहंता डायनेस्टी किससे कहा जाता है, वो था जो अजात शत्रु रहे हरियंका डायनेस्टी, यस बिंबिसार। इसके बाद जो अजात शत्रु रहे जो भाला गोपती थी ना, भाला गोपने के बाद जो काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके जो कैपिटल था वो था लाहौर था, जो अभी के टाइम में जो पाकिस्तान में रहे। और इसके बाद जो इल्तुतमिश रहे, इनकी कैपिटल पूछते वो दिल्ली बनाया था। क्लियर सारे के सारे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बस ये जो शाहिद डायनेस्टी की कैपिटल था वो था दिल्ली। क्लियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिल्ली। ध्यान में रखिएगा। हालांकि दिल्ली से दौलताबाद भी वो जो चेंज करती, बता रहा है ये क्वेश्चन रहे आपके पूछ रहा हूँ, दिल्ली ये होमवर्क क्वेश्चन रहे, बताना जो दिल्ली से दौलताबाद किसने ये जो शिफ्ट करी थी इनकी कैपिटल,
हालांकि फिर से जो कि दौलताबाद से दिल्ली जो कि फिर से चेंज कर ली। काफ़ी बातें रहे, बताना। एंड बस ये था तुगलक डायनेस्टी के एक राजा था। एंड इनके तो हमने बताया दिल्ली। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहे हैं। द शायद डायनेस्टी, शायद डायनेस्टी जो कि व्हिच रूल्ड इन द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द 1440 टू 1451 तक, यानी 1400 जो 51 बताया जा रहा है ना, इसमें जो स्थापना करने वाला है वो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी आने वाला है, जो कि स्थापना करने वाला है लोधी डायनेस्टी की। क्लियर। had its capital Delhi. This was the also case for the जो previous dynasty of the Delhi Sultanate included the जो मामलुक डायनेस्टी रहे, तुगलक डायनेस्टी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। बताइए हु बिल्ड द म्यूजियम ऑफ द मुबारक शाह शाहिद। बताइए मुबारक शाह शाहिद की जो म्यूजियम है वो किसने बनाई थी? वो था मोहम्मद शाह शाहिद। मोहम्मद शाह शाहिद, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद शाह शाहिद। क्लियर। हु बिल्ड द म्यूजियम ऑफ द मुबारक शाह शाहिद, ये है मोहम्मद शाह शाहिद। एंड बात करें किसके बारे में, जो मोहम्मद शाह शाहिद है ना, मतलब इनके डेथ के बाद, यानी मोहम्मद शाह शाहिद तो बनाया था। एंड और क्या बात है, बस ध्यान में रखना इनकी डेथ हो जाएगा जो कि कौन सी ईयर में, 1434 में। ध्यान में रखना मोहम्मद शाह शाहिद। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द म्यूजियम जो कि मेंशन लाइक द रेफरिंग टू द टॉम्ब कॉम्प्लेक्स ऑफ द जो कोटला मुबारकपुर में रहे, इन दिल्ली में अभी के टाइम में भी रहे, दिल्ली में रहे। एंड विच इंक्लूड द टॉम्ब ऑफ द मुइजुद्दीन मुबारक शाह शाहिद, इनके उद्देश्य में रहे। एंड ध्यान में रखना द टॉम्ब इटसेल्फ वाज कमीशन एंड प्लान बाय द मुबारक शाह शाहिद एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। क्लियर। मतलब जब इन्होंने जिंदा थे तब इन्होंने ये प्लान करी थी। किसने? मुबारक शाह शाहिद ने इन्होंने प्लान करी थी। इसके बाद इनकी जो डेथ हो जाएगा वो था 11 नहीं है, वो था 1434 में इनका डेथ हो जाएगा। इसके बाद ये कंस्ट्रक्ट करी गई है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। बताइए हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द शाही डायनेस्टी। बताइए लास्ट किंग कौन थे वो शाही डायनेस्टी के। हालांकि शाही डायनेस्टी के बारे में बहुत ही कम जानकार रहे, यानी बहुत ही कम किंग रहे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ध्यान में रखिएगा वो शाही डायनेस्टी के लास्ट रूलर, यानी जो शाही डायनेस्टी खत्म होने वाला है वो 1450 में ख़त्म होने वाला है। पता ही होगा ना, 50 या फिर और 51, ध्यान में रखिएगा। एंड इसके जो 1445 से जो कि 1450 तक जो कार्यकाल रहे वो है अलाउद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। यस, अलाउद्दीन आलम शाह, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन आलम शाह। एंड बात करें इन्हें जो डिफेट करी थी किसने, जो लोधी डायनेस्टी की जो फास्ट रूलर जो बहलोल लोधी रहे ना, वो डिफेट करी थी। जो लोधी डायनेस्टी रहे वो डिफेट करी थी। क्लियर सारे के सारे। नेक्स्ट द लास्ट किंग ऑफ द शाही डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज द शाही डायनेस्टी, वो ध्यान में रखिएगा। यस, इसे शाही डायनेस्टी भी कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। एंड वैसे भी हो सकता था जो शाही डायनेस्टी, इसे शाही डायनेस्टी भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। एंड शाही डायनेस्टी जो कि वज अलाउद्दीन आलम शाह, ही रूल्ड फ्रॉम द 1445 to 1451 AD, and his region marked the end of the Shahi dynasty. And Alam Shah was the considered an जो कि इनफेक्टिव रूलर ऑफ द इवेंचुअली एंड abdicate leading to the establishment of the लोधी डायनेस्टी, ध्यान में रखना। एंड अब ही मुझे शायद ये पता चल रहा है कि ये जो क्या रहा है, जो ये तुगलक डायनेस्टी से हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, जो ये शाही डायनेस्टी कहा जाता है, ध्यान में रखना। इसलिए शायद ये जो क्या रहे, जो पावर पॉइंट रहे, जो MS पावर पॉइंट रहे, शायद ऐसे हो सकता है ये जो ऑटोमेटिकली जो ऑटो करेक्ट हो सकता है होगा कि जो इसलिए जो कि यहाँ रहे ना, क्या रहे, जो शाही डायनेस्टी जो कि ऑल्सो नोन एज द शाही डायनेस्टी, इसे शाही डायनेस्टी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं। एंड 6 में क्या आ रहा है, व्हिच डायनेस्टी रूलर बिफोर शाही डायनेस्टी, ध्यान में रखना। व्हिच डायनेस्टी रूल्ड बिफोर शाही डायनेस्टी, शाही डायनेस्टी से जो बिफोर रहे वो था, कौन था, तुगलक डायनेस्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुगलक डायनेस्टी। क्लियर, जो कि तुगलक डायनेस्टी था, जो कि शाही डायनेस्टी से पूर्व, ध्यान में रखिएगा। एंड शाही डायनेस्टी को भी क्या कहा जाता है, शाही डायनेस्टी।
ऐसे हो सकता है कि जो पावर पॉइंट है वो ऑटो करेक्ट कर ली होगी कि जो शायद हमने लिख रहे कि ये शहीद कर रहा है, ऐसे हो सकते होगा। अभी मुझे पता चल रहा है कि ऐसे हो सकते हो। क्या आपको पता है बताना ऐसे क्यों हो रहा है ये, या फिर ऐसे ऑटो करेक्ट ये चेक करने के कोई ऑप्शन है या फिर बताना। द तुगलक डायनेस्टी जो कि रूल्ड बिफोर द शायद डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। द शायद डायनेस्टी इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी के बाद जो कि शायद डायनेस्टी उभर कर आए, ध्यान में रखिएगा। एंड एस्टैब्लिशिंग द न्यू चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत की न्यू चैप्टर ओपन करी। द शायद डायनेस्टी जो कि रूल्ड फ्रॉम द 1440 से लेकर 1451 एंड फॉलोइंग द तुगलक डायनेस्टी एंड रूल्ड द 1320 टू 1440। क्लियर सारे के सारे। नेक्स्ट नंबर 6 बताइए, व्हिच डायनेस्टी रूल्ड द बिफोर द शायद डायनेस्टी। हमने तो बिफोर डिस्कस करी, ये दोनों बार टाइप हो गया है, बस ध्यान में रखना। ये तो हमने डिस्कस करी, व्हिच डायनेस्टी रूल्ड बिफोर शायद डायनेस्टी, ये वही कौन सी थे, तुगलक डायनेस्टी। ध्यान में रखना। नंबर देखते हैं 7 में, हु रोड द पर्शियन बुक तारिक आई मुबारक शाह। हु रोड द पर्शियन बुक थे वो किसने लिखी है, ये है जो कि याही बिन अहमद बिन, और भी इसका आही बिन अहमद भी, और जो कि अब्दुल्ला सीर हिंद इनका नाम रहे। देख सकते हो कितना बड़ा नाम रहे। एंड जो कि रोड द पर्शियन बुक इन्होंने तारिक आई मोहम्मद जो कि मुबारक शाह इन्होंने ये लिखी है। एंड ये जो किसके बारे में, अबाउट द मोहम्मद शाह के बारे में, हिस्ट्री ऑफ जो मोहम्मद शाह रहे ना। मोहम्मद शाह कौन रहे बताइए, ध्यान में रखना। जो मोहम्मद शाह रहे इनके बारे में लिखी गई है, ध्यान में रखना, मोहम्मद शाह के बारे में। एंड मोहम्मद शाह जो कि जो शायद रहे वो जो कि बिल्ड करी थी जो म्यूजियम जो क्या रहे, मुबारक शाह म्यूजियम जो रहे इन्होंने बिल्ड करी थी। सो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहे, जो कि द पर्शियन बुक जो कि तारिक आई मोहम्मद शाह वाज रिटन बाय जो कि याही बिन अहमद जो कि शेर हिंद ऑल्सो नोन एज द, इन्हें याह्या क्या कैसे नाम रहे, याह्या शेर हिंद ही वाज ए 15th सेंचुरी इंडियन जो कि क्रोनिकलर एंड हु रोट दिस बुक। एंड बस ये बुक इसने लिखी है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 8 बताइए, व्हिच डायनेस्टी रूल्ड द दिल्ली आफ्टर द साइड नहीं है, देख रहे हो ना कैसे साइड हो रहा है, हमने शायद लिखी ये साइड हो रहा है, बताना कैसे। ये जो ऑटो करेक्ट है हमें ये नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऑटो करेक्ट। ये शायद डायनेस्टी, क्लियर। व्हिच डायनेस्टी रूल्ड ओवर द शायद डायनेस्टी आफ्टर शायद डायनेस्टी, ये शायद डायनेस्टी के बाद जो रूल करी है वो लोधी डायनेस्टी। कल ही हमने इसके बारे में देखेंगे। एंड आज भी काफ़ी बात आपको बता देता हूँ। 1451 में इसका स्थापना रहे, 1526 में इसका एंड रहे। एंड कौन सी रूलर जो लास्ट थे वो थे इब्राहिम लोधी के साथ जो बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में देखने मिलने वाला है, जो कि 21 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट पूछते हो वो 21 अप्रैल, क्लियर। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि नवंबर मंथ में जो कि 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलने वाला है, 5 नवंबर 1556 में, क्लियर। एंड जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। एंड इसके बाद जो तीसरे जो बैटल ऑफ एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ना, ये हुमायूं एंड अकबर के बीच में देखने को मिलने वाला है। अकबर के ओर से जो लीड कर रहे थे वो था बैरम खान, यस बैरम खान थे, ध्यान में रखना। एंड जो कि बैरम खान को किसने मरवाई थी वो था अकबर। काफ़ी बातें रहे जब हमने मुगल अम्पायर के बारे में हमने डिस्कस करी थी, वो वहाँ हमने सारे के सारे डिस्कस की थी, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बातें रहे, एंड ये हमने डिस्कस करते थे जो कि इब्राहिम लोधी जो कि लास्ट रूलर थे। जो बाबर रहे वो 3 या फिर 4 बैटल रहे, जो पान खाओ चिल्ला के गाँव जो हमने डिस्कस करी थी ना, जो 26, 27, 28, 29 ये सारे के सारे एक एक बैटल रहे। एक तो रहे पान खाओ चिल्ला के गाँव, पान मतलब पानीपत, खाओ मतलब खनबा, कान खाओ चिल्ला के मतलब चांदेरी, गाँव मतलब घाघरा, ख़त्म। 30 में इनका डेथ हो जाएगा, किसका, बाबर का, क्लियर। ये लोधी डायनेस्टी हमने डिस्कस करे, जो कि जो शायद डायनेस्टी के बाद जो रहे वो लोधी डायनेस्टी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बस जल्दी जल्दी कवर करते सारे के साथ। तो लोधी डायनेस्टी जो कि रूल्ड जो कि दिल्ली आफ्टर द शायद डायनेस्टी, जो बहलुल खान लोधी रहे। इसके बाद जो कि
ध्यान में रखना, बालो लोदी ने जो कि इसकी स्थापना करी थी एंड ओवरथ्रो, जो साय डायनेस्टी की जो ओवरथ्रो करके जो कि 1451 एंड एस्टेब्लिश द लोधी डायनेस्टी व्हिच वाज द फिफ्थ एंड देन फाइनल डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत की। क्लियर। द लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम द 1451 एंड 1526 व्हेन द मुगल एम्पायर टुक ओवर द आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बताना, एक तो होती है डायनास्टी। डायनास्टी क्या है? अगर आपको पूछे तो एम्पायर, जैसे देखिए ये मुगल एम्पायर जब आने वाला है, जो कि जो तुगलक डायनेस्टी है, इसके बाद मुगल एम्पायर रहे। क्यों हमें इन्हें मुगल एम्पायर जो कि कहते हैं, एम्पायर की क्यों कहते हैं, और ये क्यों डायनेस्टी कहा जाए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना, नीचे कमेंट करना। एंड ये तो सारे के सारे ध्यान में रखना, ये तो 1526 में ये बैटल ऑफ पानीपत में खत्म होने वाला है दिल्ली सल्तनत की। हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी किसने स्थापना करी थी? वो था बहादुर लोधी। क्लियर। बहादुर लोधी जो कि कौन सी प्लेस से था? वो था जो कि अफगान के रूलर एक था। द लोधी डायनेस्टी जो कि वाज फाउंडर ऑफ द वालुल खान लोधी कहा जाता है, जो कि 1451 वाज द चीफ ऑफ द जो कि पश्तून लोधी ट्राइब। ध्यान में रखना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट अफगान? ये तो आपको पता है, सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी, ये था वालुल लोधी। इसके बाद जो कि सिकंदर लोधी, एंड देन इसके बाद जो कि कौन रहे, ध्यान में रखना, इब्राहिम लोधी। द डायनेस्टी वाज अफगान ओरिजिन। द लोधी जो कि फर्स्ट लोधी रूलर वाज बहादुर लोधी, जो कि इनके जो कार्यकाल रहे 1451 से लेकर 89 तक। द मोस्ट पावरफुल ऑफ द पंजाब चीफ हु रिप्लेस द लास्ट किंग ऑफ द साय डायनेस्टी, जो कि रिप्लेस करके 1451 में राजा बने। क्लियर। बहादुर वाज जो कि विगोरियस लीडर एंड होल्डिंग द टुगेदर ऑफ द लॉस ऑफ द एंड लूज जो कि confederacy of the Afghan and then Turkish chief with the strong personality। क्लियर। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।